प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे और बिहार से 2020 के जनादेश की वापसी के साथ पिछले महीने की 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के साथ सीएम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सरकार बना लिया। यानी कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार की वापसी हुई और पीएम से नीतीश की उसके बाद की ये औपचारिक मुलाकात होगी। आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होगी, यानी कि फ्लोर टेस्ट। नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना है। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल भी तेज है। नीतीश कुमार के मंत्री के बिना तेजस्वी यादव का नाम लिया और कहा कि जो लोग खेला होगा की बात कह रहे हैं उनको जान लेना चाहिए कि खेला करने में हम लोग भी सक्षम हैं। एनडीए सरकार के मंत्री के रूप में सुमित कुमार सिंह ने ये कहा कि विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार उन्होंने संभाला और कहा कि खेला तो हम भी कर सकते हैं। पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बात कही कि हम भी खेला कर सकते हैं। एक तरीके से अगर देखें तो नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मौजूदा सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और सब कुछ ठीक ठाक है, ये उनके मंत्रियों का कहना है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड हटा तो लिया, लेकिन गठबंधन की हर समस्या के समाधान की चाबी अपने पास रख ली है। इसी का नतीजा है कि निरंतर जेडीयू के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, उनकी दिल्ली की दौड़ जारी है। कुछ दिन पहले जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह दिल्ली आए थे और अब दिल्ली दौड़ की कतार में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। ये भी जानकारी है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने का आज उनका कार्यक्रम है और उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होगी। तो 2 दिन के दौरे में नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। दरअसल बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार जब बन गई है तो सब कुछ 2005 की तरह स्मूथ नहीं चल रहा है। कुछ ही दिन पहले जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह दिल्ली पहुंचे थे समस्याओं के समाधान के लिए और उनके जाने से पहले जेडीयू और भाजपा के बीच गृह विभाग को लेकर टकराहट देखने को मिली थी। इस वजह से शपथ लेने के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजीव रंजन को अपना दूत बनाकर भेजा था और तब उन समस्याओं का निदान निकला और गृह जेडीयू के पास ही रहा, बाकी विभागों का बंटवारा हो गया। लेकिन इस बार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बारे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि दिल्ली में होने वाली पीएम से मुलाकात जो है वो कोई औपचारिकता, महज औपचारिकता नहीं है। ये भी एक मिशन है जहां समस्याओं के पेच सुलझाए जाने हैं। गठबंधन के राजनीतिक गलियारों में जिन पेच की चर्चा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की नज़र कुछ भाजपा विधायकों की तरफ है, उस पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार के अपने इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी सूचनाएं आई हैं जिसे वो पीएम के साथ साझा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मांझी भी एक मसला है जो लगातार मंत्रालय की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाता है, भाजपा और जेडीयू किस तरीके से उन्हें शांत करती है, ये भी शायद चर्चा का विषय रहे पीएम से मुलाकात के बाद। तो ठीक G20 के बाद यानी कि लगभग 4 से 5 महीने के बाद नीतीश कुमार मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी से। इस मुलाकात पे नजर रहेगी और इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।